जी के डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा उनके कार्यक्रमों से अभी अभी लोकार्पण यहाँ हुआ है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है श्री उन्नूलाल मोहिले जी, जो माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण ग्रामोद्योग विभाग है। हमारे विभाग के विभागीय मंत्री महोदय माननीय श्री राजेश मोनाक जी, जो आवास एवं पर्यावरण परिवहन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के कैबिनेट मंत्री है। हमारे बीच उपस्थित है वन मंत्री महोदय माननीय श्री विक्रम उसेंडी जी। हमारे बीच उपस्थित है आदिवासी विकास विभाग और विभाग के मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी। महिला बाल विकास और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री महोदया श्रीमती सुश्री उसेंडी मैडम उपस्थित है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री सुभाष राव जी। हमारे बीच उपस्थित है जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष महोदया। हमारे बीच उपस्थित है हमारे विभाग के प्रमुख सचिव महोदय और नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री एन बैजेंद्र कुमार सर। हमारे बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री शर्मा जी। हमारे बीच उपस्थित है श्री गुप्ता जी। हमारे मंडल के सामान्य संचालक सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित है श्री रोशनलाल अग्रवाल जी, श्री शुक्ला जी। हमारे बीच उपस्थित है श्री दीपक बैस जी, जनपद पंचायत आरंग के अध्यक्ष महोदय। हमारे बीच उपस्थित है श्री तेजवन बघेल जी, जो जिला पंचायत रायपुर के सदस्य। उपस्थित सभी मनसासीन प्रबुद्धजन, यहाँ उपस्थित प्रबुद्धजन, माताएं बहनें, देवी और सज्जनों, पत्रकार बंधुगण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नया रायपुर के प्रथम आवासीय कॉलोनी 27 सेक्टर 27 का अभी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से लोकार्पण हुआ है। ये आवासीय कॉलोनी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित है और जिस प्रकार से एक बेहतरीन आवासीय कॉलोनी का कल्पना किया गया था, उन सारी सुविधाओं को यहाँ साकार रूप दिया गया है। मैं विशेष रूप से आपके सामने कुछ जानकारी मुख्य अतिथि महोदय और आप लोग के जानकारी के लिए यहाँ रखना चाहूंगा कि इस कॉलोनी में 833 स्वतंत्र आवास है और 1832 प्रकोष्ठ भवन, इस प्रकार 2665 भवन का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और इस भवन में जैसे कि आप जानते हैं आरसीसी सड़कें हैं और काफी जो है ये सीनियर सिटीजन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली आवासीय कॉलोनी के रूप में इसको विकसित किया गया है। यहाँ पे स्कूल का भी काम प्रारंभ हो चुका है, जो आने वाला समय में एक बेहतरीन स्कूल इसी परिसर में मूर्त रूप लेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अन्य जो नर्सरी स्कूल और लाइब्रेरी, हॉस्पिटल का भी व्यवस्था यहाँ पे बीओटी में किया गया है, जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेंगे। इसके अतिरिक्त जो ओपन स्पेसेस थे उसको लैंडस्केपिंग करके खूबसूरत बनाने का कोशिश किया गया है। जो हमारे समिट में आप देखेंगे एक बहुत खूबसूरत गार्डन ओपन स्पेस में तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे खेल सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। तो इस प्रकार काफी प्रयास जो है यहाँ किया गया है। और जैसे कि नया रायपुर का जो संकल्प था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का व्यवस्था हो, अंडरग्राउंड सीवरेज व्यवस्था हो, ये सारे तमाम सुविधाएं यहाँ पे विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे अत्याधुनिक और सुविधा तकनीक का उपयोग आने वाले समय में किया जाएगा, जैसे जैसे कॉलोनी आबाद होना प्रारंभ होंगे, यहाँ पे जो एरियल जो हमारे सिक्योरिटी के हिसाब से सर्वेलेंस सिस्टम भी यहाँ विकसित किया जाएगा और बहुत खूबसूरत गेट का व्यवस्था और अन्य सुविधा जैसे वाटर हार्वेस्टिंग भी यहाँ पे किया गया है हमारे ओपन स्पेसेस में। और जो बड़े बड़े बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंगों में इनका पानी, क्योंकि इस क्षेत्र में जल संरक्षण के दृष्टि से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार की गई है। जो हमारे कॉलोनी के बीच में से गुजरने वाली जो नाला है उसका भी जल संरक्षण को दृष्टि में रखते हुए संवर्धन का काम यहाँ किया गया है। मेरी ठीक आप बाएं ओर देखेंगे कि ये पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले वर्ष सेक्टर 29 का भी भूमि पूजन किया था और हमें बहुत खुशी है कि आज लगभग 50% काम जो है एक साल के भीतर जो है यहाँ
आपके सामने ये स्थापित हुआ है और हमें उम्मीद है समय पूर्व जो है इस कॉलोनी का भी लोकार्पण हम मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से करने का हम लोग संकल्प लिया है। और इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि हमारा हाउसिंग बोर्ड का कॉलोनी जो है ये एक अपने आप में सभी समाज सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संरचना है, जिसमें हमारे केवल सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त हमारे यहाँ जो भी ST SC उनके लिए भी पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे यहाँ जो कोटा सिस्टम है उसी अनुसार उनका आवास दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निःशक्त जन के लिए भी यहाँ पे हम लोग कोटा देते हैं। मंडल के कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, विधवा महिलाओं को भी जो है आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। तो इस प्रकार समाज के सभी वर्गों का ध्यान को रखते हुए, उनके आवास की मांग को ध्यान में रखते हुए इन कॉलोनियों का संरचना की गई है। और हमें बहुत खुशी है कि ये हमारे पूरे समाज का और हमारे राज्य का और देश का ये प्रतिनिधित्व प्रतिबिंबित करने वाला संरचना के साथ ये आवास होने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय, हमारे आवास मंत्री महोदय, जिनका सतत रूप से हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और जिन्होंने हमेशा क्वालिटी के लिए हमें बहुत प्रेरित किया है, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे PS महोदय जो सतत रूप से इसका मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं और सभी प्रकार का सहयोग हमें तत्काल जो है हाउसिंग बोर्ड को मुहैया कराता है। मैं उनका भी इस मंच से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और क्योंकि आभार व्यक्त करने का भी अंत में जरूर समय है, लेकिन मैं चाहूंगा कि नारडा से भी हमको जो नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो सहयोग मिल रहा है, विशेषकर हमारे वहां के CEO श्री बजाज जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के साथ साथ सभी प्रकार के सहयोग के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर एवं ग्राम निवास विभाग और तमाम ऐसे विभाग और एजेंसी जो इस इतना बड़ा महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार रूप मूर्त रूप देने में जो सहयोग किया है, उनका मैं सबका आभार करना चाहूंगा। मेरी पूरे टीम जो अधिकारियों का है, कर्मचारियों का, एक बार ताली उनके लिए जरूर हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपका आवास का जो कल्पना है उस सपना को साकार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। आप हम सभी जानते हैं कि इतना बड़ा कॉलोनी जो आप मेट्रोज में देखते थे, इतना बड़ा जो नया रायपुर का जो एक संकल्प है कि बड़े बड़े भूखंड में जो है आवासीय कॉलोनी सर्व सुविधा नियुक्त किया जाएगा, हमारे अधिकारियों ने भी कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इतना बड़ा कॉलोनी उनके हाथों से तैयार होंगे। तो ये एक शुरुआत है। हमारे बहुत एक्सपीरियंस अभी हुआ है और आने वाले दिनों में जो थोड़ा बहुत भूल त्रुटियां है उसको सुधार करके और आगे बढ़ने के ये समय है। तो हमारे अधिकारी कर्मचारी और जो एजेंसी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप सभी का सहयोग हमें मिलते रहे और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो है किफायती दर पे सभी लोगों को, सभी वर्गों के आवास की मांग को ध्यान में रखते हुए आवास उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। और इसी प्रकार हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आवास मंत्री महोदय और सभी जनों का हमें इसी प्रकार आशीर्वाद और मार्गदर्शन और संरक्षण हमें मिलते रहेगा। और हम आने वाले दिनों में भी जो हमारे आवास के लिए जो हमारा संकल्प है उसको साकार रूप लेने में हम लोग लगातार जो है इसको जान जो है लगाएंगे। और मैं इस अवसर पर आप लोग सभी को बहुत बहुत इस मंच से स्वागत करता हूँ।